हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है संस्कृत भाषा का समृद्ध साहित्य है, जिसका कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं और पार्ट 3, क्योंकि इसका साहित्य है ही इतना विस्तृत, कितना भी शॉर्ट में किए जाए फिर भी ये ज़्यादा संक्षिप्त नहीं हो पाता है। तो जिसके अंतर्गत हम देख चुके हैं उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। हमने अब तक देखा संस्कृत भाषा का समृद्ध साहित्य का एक परिचय। उसके साथ ही हमने देखा इसको दो भागों में बांटा गया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य को भी दो वर्गों में विभाजित किया है, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। तो उसके विषय में हम देख चुके हैं। भारतीय दर्शन, क्योंकि समृद्ध साहित्य में हमें सभी पॉइंट देने होंगे, इसमें भारतीय दर्शन के विषय में बताया जा चुका है कि भारतीय दर्शन या भारतीय साहित्य भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि को संजोए हुए है और उसके आधार पर हम उसको समझ पाते हैं। विश्व में भारतीय दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। पाश्चात्य देशों में प्लेटो के जिस दर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा मिलती है, यदि उसका विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होगा कि उसका आधार भारतीय दर्शन ही है। बहुत सारी खोजें हैं वो जो कि हम भारतीय दर्शन के अध्ययन से जान पाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा भूगोल एवं खगोल। जैसा कि हम एक पॉइंट प्रमुख रूप से कहने योग्य है कि हमारे देश में ही ज्ञात किया गया सबसे पहले कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और उससे पहले अन्य देशों में यही होता था कि सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन अंततः जो कि पहले से ही साहित्य में निहित है, वेदों में निहित है कि सूर्य ना कभी उदित होता है और ना ही कभी अस्त होता है। वे तो एक गैसों का गोला है जो कि हमेशा प्रज्वलित होता रहता है, गैसें जलती रहती हैं और पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। तो यही अंततः सत्य में शामिल हुआ है और इसी को पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दोहराया गया। कोई इन्होंने नई अपनी उद्घोषणा या गवेषणा नहीं की और कहा कि पृथ्वी गोल है तथा ये सूर्य के चतुर्दिक चक्कर काटती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा गणित, जो कि वेदों में गणित का प्रयोग भी हुआ है। हम पहले से ही एकादश, द्वादश और सप्त आदि शब्दों का प्रयोग देखते चले आए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो लिपिबद्ध है वेद उनमें मिलता है। उसके बाद हमने देखा ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष का महत्व आज भी कम नहीं है और जो कि वेदों में ही निहित है। सब ज्योतिष शास्त्र के अस्तित्व को हम वेदों और वैदिक साहित्य में सर्वत्र पाते हैं। वेदों में सूर्य, चंद्रमा और जो नक्षत्र आदि हैं, देवत्व, ऋचाएँ दी गई हैं। और साथ साथ इसके विषय में हम बताना चाहेंगे कि जो भी सूर्योदय, चंद्रोदय आदि की गणनाएं हैं ज्योतिष में से ही प्राप्त होती हैं। अगर हम आज से 10 साल बाद का भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अगर ज्योतिष के सहारे समझ पाएं तो वैसा का वैसा ही सटीक बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई मतभेद हो। और इसके बाद हमने देखा चिकित्सा विज्ञान। भारत में चिकित्सा विज्ञान का प्रादुर्भाव ऋग्वेद काल से ही हो गया था। ऋग्वैदिक काल में जल चिकित्सा व सूर्य रश्मि चिकित्सा का उल्लेख बहुत अच्छी प्रकार से मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीति का ग्रंथ है जिसमें राजा और राष्ट्र को अर्थवान व समृद्धशाली बनाने की योजना दी गई है। इस ग्रंथ के आरंभ में कहा गया है कि पृथ्वी प्रसिद्ध लाभे पालने चा यावंतः शास्त्राणि पूर्वयार्थे प्रस्तावितानि ही प्राचशास्त्र निस्ताहु क्षमः येषास्ततम्। इसमें राजोचित क्रियाकलापों का विवरणात्मक आलोचना है। इसी के साथ हमने देखा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के विषय में जिसमें कि बताया गया था कि 300 ईसा पूर्व की मनुस्मृति एक अनूठी रचना है और इसके ज्ञान के बिना भारत की वर्तमान सामाजिक अंतःक्रियाओं को कदापि भी नहीं समझा जा सकता। इसमें गुरु, शिष्य, माता पिता, भाई बंधु आदि के साथ किस प्रकार के कर्तव्य होने चाहिए का वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान। भारतीय वाग्मय में या वाग्मय में भौतिक विज्ञान के प्रवर्तक कणादि थे। अणुओं द्वारा
बिजली के निर्माण की महत्वपूर्ण खोज करके कर्णान मुनि ने अणुवाद का सिद्धांत स्थिर किया। उदयनाचार्य, वाचस्पति, मिश्र, विज्ञान भिक्षु आदि प्रमुख वैज्ञानिक थे। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही हमारे भौतिक वैज्ञानिकों ने दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कर दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र ही एक महत्वपूर्ण शास्त्र है। संस्कृत साहित्य में रसायन शास्त्र के दर्शन होते हैं। नागार्जुन ने रस गणनाकर यानी कि रस गणनाकर नामक ग्रंथ में गंधक के शोधन तथा पीतल द्वारा सोने के निर्माण की विधि का वर्णन किया है। 12वीं शताब्दी में रस हृदय तथा रसायन नामक ग्रंथों की रचना की गई। रसेंद्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में सोमदेव ने अनेक रासायनिक प्रयोगों का वर्णन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे वनस्पति तथा जीव विज्ञान। आयुर्वेद में विभिन्न जड़ी बूटियों के प्रयोग का वर्णन मिलता है जो कि वनस्पति जगत से ही प्राप्त होती हैं या होती थी। महाभारत काल में वनस्पतियों का जैसे कि एक चूड़ा, अंशुमति, तन्वती तथा कांडनी नाम आदि नामों से वर्गीकरण भी किया गया है। जीव विज्ञान का अध्ययन भी ऋग्वेद काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैदिक साहित्य के शतपथ ब्राह्मण में मानव शरीर में 360 अस्थियां होना स्वीकार किया गया है। सुश्रुत में अनेक कीड़े मकोड़ों का भी वर्णन किया है। अब हम देखेंगे कि यंत्र विज्ञान के विषय में। यंत्र विज्ञान का भी वर्णन हमारे साहित्य में मिलता है। हमारे साहित्य की समृद्धि इसी पर निर्भर करती है। बार बार वही पॉइंट याद आ जाता है, समृद्ध साहित्य। और समृद्ध साहित्य में तो ये सब बातें नहीं होंगी ही। यंत्र विज्ञान संस्कृत साहित्य में विविध यंत्रों तथा विमानों की रचना का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में यंत्र चालित कृत्या नामक मूर्ति का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यंत्रों का वर्णन मिलता है जिनका प्रयोग युद्धों के लिए होता था। राम के पुष्पक विमान का वर्णन भी हमें रामायण में मिलता है। तो ये यंत्र एक तरह से अब पुष्पक विमान उस समय में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, क्योंकि आज भी किसी ऐसे क्षेत्र में हेलीकॉप्टर चला जाता है तो कितनी आश्चर्य की बात होती है। तो समझिए कि उस जमाने में जब पुष्पक विमान उड़कर गया होगा तो कितनी टेक्निक थी उस समय में। यंत्र सर्वस्व नामक रचना भारद्वाज द्वारा रचित है जो कि वैज्ञानिक भौतिकी का एक कहीं ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कामशास्त्र। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। कामशास्त्र के आदि आचार्य प्रजापति थे। नंदी, श्वेतकेतु, दत्ता, चारायण, सुवर्णा, वात्स्यायन, भोग, सहदेव तथा नागार्जुन आदि अनेक विद्वानों ने इस शास्त्र की बड़ी सूक्ष्म विवेचना की है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे संगीत शास्त्र। वैदिक युग में संगीत विद्या का प्रचार भी खूब हुआ। इस युग में गायक, वादक और नर्तक 3 प्रकार के कलाकार थे। इन सभी को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वीणा इस युग का प्रमुख वाद्य था। संगीत शास्त्र का सर्वप्रथम ग्रंथ हमें सामवेद के रूप में मिलता है। सामवेद से ही भारतीय संगीत में सप्त स्वर की कल्पना हुई है। वैदिक सामगान में पृथक 7 स्वरों के नाम हैं। कष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद, मणिस्वात। पुराण युग में वीणा, दुर्दुर, पटवी, उत्कल, मृदंग और देवद्वंद्वी आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाने लगा था। रामायण और महाभारत काल में भी संगीत का प्रचार खूब हुआ। नारद पंचरात्र में नारद को वीणा का मधुर ध्वनि द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए दर्शाया गया है। आचार्य भरत का नाट्य शास्त्र, संगीत, नृत्य और
काव्य शास्त्र का ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। नारद शिक्षा नामक ग्रंथ में सामगान की विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। नारद कृत संगीत मकरंद पार्श्वदेव कृत संगीत स्वयंसार पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर और रामा माल्य कृत स्वरमेल कला विधि, पंडित सोमनाथ कृत राग विबोध, श्रीकंठ पंडित कृत राजकौमुदी अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनको कम समय सीमा में बताना संभव नहीं है। 19वीं शताब्दी के बाद भी संस्कृत में कुछ संगीत विषय ग्रंथ रचे गए। भारतीय संगीत के सदौर परंपरा में अंतिम नाम श्री विष्णु नारायण वात्खांडे का है, जिन्होंने संगीत विषय पर संस्कृत भाषा के ग्रंथ निर्माण की परंपराओं को अमर बनाए रखा है। उनके ग्रंथ हैं स्वर्णमालिका गुजराती, गीत कालिका पत्रिका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भाग 4, अभिनव रागमंजरी संस्कृत और लक्ष्य संगीत संस्कृत आदि। 19 अगस्त 1936 को यह यदि प्रमाण नक्षत्र अस्त हो गया, किंतु उसका ज्ञान अमर है। अब लास्ट में हम देखेंगे लौकिक साहित्य के विषय में। लौकिक साहित्य में संस्कृत का लौकिक साहित्य में ज्ञान का आगाध भंडार है, जिसमें विविध विधाओं पर अनेक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक ग्रंथ महान कवियों द्वारा लिखे गए हैं व आज तक लिखे जा रहे हैं। इस यहाँ पर जो विद्या है यानी कि ज्ञान है वह कई रूपों में होता है। अब जो लौकिक साहित्य है वह क्या क्या है, रामायण महाभारत आदि जो हैं तथा गद्य पद्य में बहुत सारी कृतियाँ हैं, जैसे कि बहुत सारी कृति नीति शतकम हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि हैं। तो इसमें गद्य पद्य कथा व्याकरण नाटक आदि आते हैं और उनके विषय में जो है बहुत अच्छी और सटीक मन को प्रसन्न करने वाली साहित्य है निहित है। उसको अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत मन प्रसन्न होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, समय भी हमारा प्रयोग में आ जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।